एक आदमी जिनको सबको याद करते हैं वो है कौटिल्य। यस सर। कौटिल्य ने एक मंडल थ्योरी भी दी है। यस सर। क्या है मंडल थ्योरी उनकी? क्या संविधान असमानता को भी बढ़ावा देता है? एक ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट भी आती है, यस सर। उसमें भारत का रैंक क्या रहा? मैं कम इन सर। कम इन प्लीज। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। नमस्ते, प्लीज बैठिए। थैंक यू। हिंदी आपने माध्यम चुना है, यस सर। तो हिंदी में आप अपना परिचय दीजिए बिना नाम बताए। मैं बिहार के बांका जिले की रहने वाली हूँ। मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव से पूरी की है। तत्पश्चात मैं पटना विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र विषय में स्नातक की डिग्री हासिल की हूँ। मेरी रुचि मंडला आर्ट में है और सिविल सेवा में मेरी ऑप्शनल विषय के रूप में मैंने इतिहास का चयन किया है। ठीक है। सो पटना यूनिवर्सिटी मतलब कौन सा कॉलेज? मगध महिला कॉलेज। कौन कौन से कॉलेज हैं अभी पटना यूनिवर्सिटी में? सर मगध महिला कॉलेज, पटना कॉलेज, विज्ञान कॉलेज, साइंस कॉलेज, यस, बीएन कॉलेज और कॉमर्स कॉलेज, ये हैं अभी वर्तमान में। कॉलेज ऑफ कॉमर्स क्या? यस। ठीक है। तो आपने इकोनॉमिक्स में किया है बीए? यस सर। बिहार से कोई इकोनॉमिस्ट हुए हैं क्या? कोई भी ऐसे जिनको कि हम जानते हो नेशनली एक्लेम्ड कमिटी में दिख जाएं, कहीं किसी खास रिपोर्ट लिखी हो, कुछ अच्छी किताबें लिख दी हो, कोई तो ऐसे होंगे। सॉरी सर, मैं बिहार से रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। नहीं कर पा रही हैं? नो सर। अभी कौन से फिनांस कमीशन की रिपोर्ट आई है? 16th फाइनेंस इसके कमीशन। चेयरपर्सन कौन है? श्री अरविंद पनगड़िया जी सर रहे हैं। ठीक है। और 15th के चेयरपर्सन कौन थे? श्री एनजी रंगा सर थे। हाँ? सॉरी सर, मैं कंफ्यूज हूँ। एनके सिंह थे। एनके सिंह, सॉरी सर। और एनके सिंह कहाँ से हैं? सर मैं वो तो बिहार से ही हैं। थैंक यू सर। तो उनका तो नाम याद होना चाहिए। यस सर। एक एफआरबीएम एक्ट भी है। यस सर। क्या बोलता है एफआरबीएम एक्ट? सर फिजिकल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। यस सर। ये बोलता है कि जो हमारा जो फिजिकल डेफिसिट है वो अंडर 3% रहना चाहिए, इसी की बात करता है वो। क्या रेवेन्यू डेफिसिट को भी कम करने की बात करता है? सॉरी सर, मुझे फिजिकल डेफिसिट के टर्म में उसको तो खत्म ही करने की बात करता है। यस सर। थैंक यू सर, रिकॉल नहीं कर पा रही। ये कब की आई हुई एक्ट है? सर 2003 में आई है ये। इस एक्ट का एक रिव्यू भी हुआ है। यस सर। एफआरबीएम रिव्यू कमेटी एक बनी थी 2016 में। सॉरी सर, मैं नहीं जानती। और एफआरबीएम रिव्यू कमेटी के चेयरपर्सन कौन थे? सॉरी सर, मैं नहीं फिर से यही जानती। थे, एनके सिंह ही थे। एनके सिंह। तो कैसे आप भूल सकती हैं इनको? सॉरी सर, याद होना चाहिए ना। मैं पढ़ लूंगी इसके बारे में। ठीक है। हिस्ट्री भी आपने पढ़ा है। यस सर। और आपने पढ़ा है मंडला आर्ट। यस सर। मतलब आपने किया है मंडला आर्ट। बिहार के इतिहास में एक आदमी जिनको सबको याद करते हैं वो है कौटिल्य। यस सर। कौटिल्य ने एक मंडल थ्योरी भी दी है। यस सर। क्या है मंडल थ्योरी उनकी? सर उनके द्वारा मंडल थ्योरी दी गई है, जिसमें उन्होंने बताया है कि जो राज्य होता है उसका जो पड़ोसी होता है वो सबसे बड़ा शत्रु होता है, और शत्रु का जो शत्रु होता है सबसे बड़ा शत्रु का है या शत्रु का है खाली? सर शत्रु का है उन्होंने के। हाँ, यस सर। चलिए। और जो शत्रु का जो शत्रु होता है वो हमारा मित्र होता है। है। ठीक है। तो इसको मंडल क्यों कहा गया? सर इसमें उन्होंने सेंटर में दिखाया था एक बड़े राज्य को, और इसके चारों ओर जो थे वो छोटे छोटे राज्य थे, जो पड़ोसी राज्य थे, जिसपे आधिपत्य करना या अपने शासन के अंदर लाना मुख्य होता था। मैं जहाँ चले तो इसको भारत को सेंटर में रख के उदाहरणों से समझाइए। भारत को सेंटर में रख के सर भारत को सेंटर में रख करके, क्योंकि अभी आधिपत्य वाली नीति नहीं रही है, सभी लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं इसमें ज़्यादातर, तो इसमें क्षेत्रीय जो हमारी तो हमारा शत्रु कौन है या अरी कौन है ये बताइए। सर शत्रु के रूप में अभी वर्तमान में मैं किसी को नहीं देखती हूँ, बट हाँ कुछ सीमा विवाद है। मंडल थ्योरी में बोला गया है ना कि पड़ोसी राज्य हमारे शत्रु हो सकते हैं। यस सर, मंडल थ्योरी में बोला गया है ऐसा। तो उसी को उदाहरण में रख के बोलिए, कौटिल्य के मुंह से बुलवाइए कि ये हमारा शत्रु हो सकता है। सर जैसे अभी सीमा विवाद चल रहे हैं, जो जैसे पाकिस्तान के साथ हमारे वो हमारा पड़ोसी, शत्रु हुआ, और फिर पाकिस्तान से लगती हुई सीमा कोई ऐसी जो भारत का मित्र हो, शत्रु का शत्रु जो मित्र हो जाए। सर अफगानिस्तान मित्र हो गया है आजकल। यस। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू सर। ब्यूरोक्रेट क्यों बनना चाहती हैं आप? सर इसमें मैं 2 रीजंस हैं। एक तो मेरा पर्सनल रीजंस रहा है, मैं अपने क्षेत्र की अपने पंचायत स्तर पे पहली फीमेल कैंडिडेट हूँ जो पटना आकर के पढ़ाई कर रही हूँ।
तो मुझे एक ये भी अपॉर्चुनिटी दिखती है कि मैं हमसे प्रेरित होकर के वहाँ की जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, ठीक है, वो हो सकती तो हैं। रोल मॉडल बनना चाहती हैं आप? ठीक इससे है। हो सकता और है दूसरा इससे- कारण? और दूसरा कारण सर, मेरा प्रारंभ से ही रुचि रहा है सिविल सेवा में आने को लेकर के, तो एक ये भी है। तो लोक ठीक है, सेवा फिर का जाहिर भाव। सी बात है, एक प्रशासिका बनने के बाद फिर आप रील कल्चर को भी फॉलो करेंगी। जहाँ जहाँ इंस्पेक्शन के लिए जाएंगी, 4 लोग कैमरा लेके आपके आगे पीछे चलेंगे, क्योंकि तभी तो लोगों को पता चलेगा कि आप क्या कर रही हैं और फिर वो प्रेरित होंगे। सर मैं इसे रील कल्चर के रूप में नहीं देख सकती हूँ, लेकिन अगर मुझसे प्रेरित होकर के, जैसे अभी हमारे कई ऐसे आदर्श हैं जिससे प्रेरित होकर के लोक भाव और जो राजनीति में रहने की जो बातें होती हैं वो हमें प्रेरित करती हैं लोक सेवा के विषय में। तो मुझे ये बताइए, प्रशासकों में ये जो प्रवृत्ति देखी जाती है, इससे किस प्रकार का औचित्य पूरा होता है? मान लीजिए वो इंस्पेक्शन करने गए किसी हॉस्पिटल में या किसी स्कूल में, वो तो उनकी ड्यूटी है। यस सर। वो अगर कई लोगों को वो दिखाया जाएगा वो एक सिनेमा बनाकर, तो उससे क्या फ़ायदा होगा? सर 2 तरीके से हो सकते हैं फ़ायदा। एक तो उससे जो होती है वो जन जागरूकता भी आती है कि हाँ, यहाँ पे जो व्यक्ति हैं वो भी इतने एक्टिव चल रहे हैं, उन्होंने ये सभी कार्य किए हैं। और दूसरी उनका पर्सनल चॉइस भी होता है जो जिनको वो प्रेफर करते हैं उस पे। ठीक है, रूल ऑफ लॉ से क्या समझती हैं आप? इसका मतलब है कानून का शासन, कानून सर्वोपरि है। ठीक है, बहुत अच्छे। तो कानून हम सभी को समानता का अधिकार भी देता है, इनफैक्ट संविधान देता है। यस सर। किस आर्टिकल में? सर 14 में है समानता का। राइट टू इक्वालिटी। ठीक है। यस सर। क्या संविधान असमानता को भी बढ़ावा देता है? असमानता को बढ़ावा नहीं देता है, लेकिन हाँ संविधान में जैसे बात की गई है कि जो हमारा जो DPSP है वो बोलता है कि समाज में जो पिछड़े हुए वर्ग हैं उनको आगे लाने के लिए सरकार लोक कल्याणकारी योजनाओं का सहारा ठीक ले है, सकती बहुत अच्छे। यहीं पर कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विटी आता है। यस सर। क्या है अंतर, क्या है संक्षिप्त रूप में बताइए, इक्वालिटी और इक्विटी में क्या अंतर है? सर इक्विटी का तात्पर्य है कि जो पिछड़ चुके हैं उनको आगे लाना, भले उन्हें विशेष प्रेफरेंस दे करके उन्हें आगे लाना, और समानता है जो अभी संसाधन मौजूद है उसमें उसका वितरण समान रूप से होना चाहिए। ठीक है, तो मुझे बताइए कि कहाँ कहाँ हम ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन देख सकते हैं वर्तमान में? तो वर्तमान में बिहार में अगर देखें तो 35% महिला रिजर्वेशन जो लाया गया है उसमें भी हमें दिखता है। ठीक है। उसके अलावा जो SC/ST एक्ट लाए गए हैं उसमें भी हमें ये पॉजिटिव रूप में देखने को मिलता है। और सर साथ ही साथ अभी नारी शक्ति वंदन योजना जो लाया गया है लोकसभा में और राज्यों के जो विधानसभाएं उसमें महिला पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छे। मुझे ये बताइए कि कुछ रिजर्व कैटेगरीज में एक क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट भी होता है। यस सर। क्या होता है ये? सर इसमें बोला गया है कि जैसे आरक्षण के आधार पे ये लाया गया है कि आरक्षण जिन्हें प्राप्त हुए हैं, कुछ वर्ग ऐसे हैं जो आरक्षण का से लाभान्वित होकर के अब एक लेवल पे वो पहुंच चुके हैं, उनको प्राप्त हो चुका है उसका। तो इसीलिए बताया गया है कि जिन्हें पहले ही ये सुविधाएं प्राप्त हो चुकी हैं और जो पीछे छूट चुके हैं, जिन्हें अभी वो सहायता नहीं प्राप्त हुई है, तो उन्हें आगे लाने के लिए। ठीक है, मेरा अंतिम प्रश्न इसी संदर्भ में उप वर्गीकरण की भी चर्चा चल रही है। यस सर। और इस पे अनुशंसाएं देने के लिए एक आयोग का गठन किया गया था। यस सर। क्या नाम है उस आयोग का? सॉरी सर, मैं एग्जैक्ट अभी नहीं रिकॉल कर पा रही हूँ। ठीक है, शुक्रिया। थैंक यू सर। आपने इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की है। बहुत ऐसे तरह तरह की कलर की इकोनॉमिक्स होती है, ब्लू इकोनॉमी, ग्रे इकोनॉमी, सिल्वर, ऑरेंज, पर्पल, इनका नाम सुना है आपने? यस मैम। क्या है पर्पल इकोनॉमी? सॉरी मैम, मैं पर्पल इकोनॉमी के बारे में नहीं जानती हूँ। अच्छा, ब्लू इकोनॉमी? सर मैम ब्लू इकोनॉमी जो है वो समुद्री संसाधनों का जो उपयोग होता है उससे संबंधित केवल है। समुद्री संसाधन? नदियों से भी इसमें नदियों से भी होता सर, है। जल अच्छा, ऑरेंज इकोनॉमी क्या है? इसके बारे में तो बजट में बात भी की गई है। यस मैम। ऑरेंज इकोनॉमी में देखा जाता है उत्पाद के रूप में कोई भौतिक वस्तु ना होकर के आइडियाज होते हैं, जैसे गेमिंग हो गया, एनिमेशंस हो गया, कंटेंट क्रिएटिंग हो गया, ये सभी आते हैं। अच्छा, इनकी रेगुलेटिंग बॉडीज की अगर हम बात करें तो है कोई अथॉरिटी जो ये सब सुपरवाइज भी करती हो? सॉरी मैम, मैं अभी इसके बारे में नहीं जानती। कोई बात नहीं। आपने एक टर्म सुनी है, जॉबलेस ग्रोथ? मैं सुनी हूँ मैम, एग्जैक्ट अभी मैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा ब्रीफ में नॉलेज नहीं रखती हूँ। जॉबलेस और ग्रोथ एक साथ अगर आप सोच पाएँ तो? ऐसा देखा जा रहा है, मैं जहाँ तक समझ पा रही हूँ मैम, कि विकास तो हो रहा है, वृद्धि हो रही है, लेकिन जो जॉब है, बेरोजगारी दर अभी भी बनी हुई है, तो इसी के संदर्भ में। आपने सही बता दिया। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्या इसके कारण हो रहे हैं?
मैम एक इसका रीज़न ये भी है कि एक डाटा के अकॉर्डिंग देखा गया है कि जो संसाधनें हैं उसका लगभग 40% जो है सिर्फ 1% पॉपुलेशन के पास ही सीमित है। तो क्योंकि जीडीपी में सभी काउंट होते हैं तो वो ग्रोथ रेट दिखा देता है, लेकिन जो इक्वल अपॉर्चुनिटी है वो सभी तक नहीं मिल पाती। इनइक्वालिटी जिसे हम इनइक्वालिटी inequality। रिपोर्ट से नापते हैं। Yes। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो क्या हम टॉप 5 में पहुंच गए हैं? यस मैम, अभी तो इंडिया का जो जीडीपी है वो किस नंबर पे आते हैं? फोर्थ और लार्जेस्ट हमसे पहले कौन है? जर्मनी है मैम। जर्मनी। 1 और 2 भी बता दीजिए। यूएसए फर्स्ट में है और सेकंड में चाइना है। ठीक। नोबेल प्राइज की अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स में तो एक क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन टर्म का यूज किया गया जिसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला वर्तमान में मैम? वर्तमान में 2025 में। ओके मैम। क्या समझते हैं क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन से? मैम जो वर्तमान में अभी मिला है उसमें एग्जैक्ट मैं रिकॉल नहीं कर पा अच्छा, रही। किन्हें मिला है? मैं उनका नाम नहीं याद है, वो इंग्लिश नेम है तो मैं थोड़ा। कोई बात नहीं, किसी भारतीय को भी मिला है कभी? यस मैम, भारतीय को भी मिला। किन्हें? सर अमर्त्य सेन जी को मिला है और उसके अलावा अभिजीत बनर्जी सर को भी मिला है। और किन चीज़ों के लिए मिला इन्हें? मैम उन्हें अमर्त्य सेन जी को मिला है, एक तो बहुआयामी गरीबी सूचकांक के लिए मिला है और उन्होंने सोशल चॉइस थ्योरी दी थी, उसके आधार पे उनको मिला है। और उसके अलावा जो अभिजीत बनर्जी सर हैं उन्हें एक्सपेरिमेंटल पॉवर्टी को लेकर के उन्होंने बात की थी। अच्छा, जब हम बहुआयामी गरीबी की बात करते हैं तो कितने आयाम होते हैं इसमें? मैम इसे मापने के 3 आयाम हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन प्रत्याशा। तो इंडिया इसे मापता है तो टोटल कितने इंडिकेटर्स हैं उन तीनों में, तीनों पिलर्स में? मैम जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रही हूँ शायद 9 है, मैं कंफ्यूज थोड़े से ज़्यादा है, कोई बात नहीं। लेकिन क्या इसमें आय भी एक इनकम, आय भी या इनकम भी एक इंडिकेटर होता है? सॉरी मैम, मैं एग्जैक्ट नहीं जानती। कोई बात नहीं। एक ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट भी आती है। यस मैम। उसमें भारत का रैंक क्या रहा? 2025 में 130 रहा है मैम। आउट ऑफ 164 से। नहीं, उससे भी ज़्यादा, लेकिन बहुत ही खराब रैंक रहा। यस मैम। अभी तो क्या कारण है, क्या कारण बताए हैं इस खराब रैंकिंग के पीछे? मैम एक तो हेल्थ में है इशू, क्योंकि यहाँ की जो महिलाएं हैं वो अनीमिया से पीड़ित मानी जा, ठीक है। दूसरा? और दूसरा है जो मृत्यु दर है वो यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा स्वास्थ्य सुविधाओं में कठिनाई के कारण देखी जा रही है। ठीक है। मंडला आर्ट आप प्रैक्टिस करती हैं। मंडला आर्ट को कई बार स्ट्रेस रिडक्शन एक्टिविटीज़ में भी रेकमेंड किया जाता है। यस मैम। क्यों किया जाता है, क्या खास होता है इसमें? मैम जब हम मंडला आर्ट करते हैं तो उस टाइम हमारा जो कंसंट्रेशन पावर होता है वो बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो जाता है। तो इससे जो हमारी जो इधर उधर में हमारा जो माइंड होता है वो एक तो वो हम नॉर्मल कलरिंग बुक अगर लेके आए उसके कंपैरिजन में, और मंडला आर्ट में क्या खास होता है फिर? क्योंकि मंडला आर्ट में जो चित्र बनाए जाते हैं उसमें बहुत महीन कलाकारी की जाती है तो एकाग्रता उसमें ज़्यादा लगती है। जरूरी होती है। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू। इकोनॉमिक्स में आपने ये बोला कि भारत की जो रैंकिंग है वो इकोनॉमीज़ के मामले में चौथी बनती है। यस। एक और रैंकिंग है उसमें भारत की रैंकिंग तीसरी हो जाती है इकोनॉमी को एक दूसरे पर्सपेक्टिव से। यस। कौन सा पर्सपेक्टिव है वो? सर परचेजिंग पावर पैरिटी के पर्सपेक्टिव से देखा कैसे इसमें तीसरी हो जाती है? ऐसे कैसे रैंक बढ़ गई इंडिया की? सर इसमें क्योंकि उपभोक्ता जो है उपभोग के आधार पर मुख्य रूप से मापा जाता है इसे। तो ऐसा देखा गया है कि भारत में जो अभी एक बड़ा बाजार भी उपलब्ध है और यहाँ पे लोग जो है वो उपभोग के संसाधन पे व्यय अधिक करते हैं। अच्छा, कितने ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हम हो जाएंगे अगर हम परचेजिंग पावर पैरिटी के टर्म्स में देखें तो? सॉरी सर, मैं एग्जैक्ट नहीं जानती हूँ, मतलब डाटा मुझे नहीं याद है। ठीक है। एक मंदार हिल है। यस। मंदार हिल का क्या इम्पोर्टेंस है? सर मंदार हिल का इम्पोर्टेंस हिंदू धर्म और जैन धर्म और बौद्ध धर्म तीनों ही रूप में देखा जाता है। जैन धर्म में वहाँ पे जैन धर्म के जो 12वें तीर्थंकर हुए थे वासुपूज्य जी महाराज का, वहाँ पे उन्होंने उनका जो निवास भी रहा था और उन्होंने वहीं पे उनकी मृत्यु भी हुई थी। क्या बोलते हैं, जैन तीर्थंकर की मृत्यु जब होती है तो? सर उसमें एक केवल्य टर्म का भी निर्वाण बोलते हैं और निर्वाण की प्राप्ति बोली जाती है। चलिए, बुद्ध में क्या हुआ था? बुद्ध के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है मंदार हिल? सर वहाँ पे गौतम बुद्ध की भी कुछ मूर्तियाँ देखी गई हैं और अच्छा, इसलिए? यस सर। और हिंदुओं में? हिंदुओं में ऐसा माना जाता है कि हमारे पुराणों में कहा गया है कि जो समुद्र मंथन हुआ था उसमें मथनी के रूप में मंदार पर्वत का उपयोग किया गया था और वर्तमान में भी जो शेषनाग हैं उनका चिन्ह वहाँ पे दिखता है और साथ ही साथ विष्णु मंदिर भी वहाँ पे एक सरोवर के मध्य में तो बना तीनों के लिए तीर्थ है ना। यस। आजकल एक और तीर्थ की बात हो रही है, सेवा तीर्थ।
क्या है ये सेवा तीर्थ? कल ही उसका उद्घाटन हुआ है। सर सॉरी सर, मैं अरे कल का प्रधानमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया है, बहुत सारे इम्पोर्टेंट फैसले कल लिए गए हैं। सॉरी सर, मैं कल का एक्चुअली न्यूज़पेपर पढ़ नहीं पाई हूँ और मैंने आज का भी नहीं पढ़ा है इसके बारे अच्छा में। ठीक है, आपका इंटरव्यू समाप्त हुआ, आप जा सकती हैं। Thank you. धन्यवाद। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। बैठे बैठे। थैंक यू सर। तो देखिए, कंबाइन रहा है कि आप तो एक्सीलेंट कैंडिडेट हैं। एक चीज़ को छोड़ के उसके बारे में बताएंगे, ठीक? ओके सर। तो अच्छी बात यह है कि आप बहुत ही सहज तरीके से बात कर रही हैं, नॉलेज आपका अच्छा है, ऐसा लगता है कि आपने पढ़ाई अच्छी की है, मतलब, और उसका रिकॉल भी अच्छे से कर पा रही हैं। तो इंटरव्यू के माहौल में उतनी चीज़ों को भी रिकॉल करना, ये अच्छी बात मानी जाएगी, ठीक? थैंक यू सर। थोड़ा सा एक चीज़ जो कि आपको देखना है वो ये है कि न्यूज़पेपर आपको रोज़ पढ़ना है। जिस दिन इंटरव्यू है उस दिन भी पढ़ के जाना है। यस सर, मैं पढ़ूँगी। कब है इंटरव्यू? फर्स्ट हाफ या सेकंड हाफ? आप फर्स्ट हाफ में है सर। तब तो आपको पढ़ के जाना होगा। यस सर। 24 होता क्या है ना कि आपके इंटरव्यू के थोड़ी देर पहले बोर्ड वाले पहुंच जाते हैं और उनके सामने न्यूज़पेपर पड़ा होता है, तो वो पढ़ते हैं उसको, और पढ़ के उनके दिमाग में ना कुछ कीवर्ड्स बैठे रहते हैं। हो सकता है कि शुरुआत उन्हीं कीवर्ड्स के साथ हो जाए। ओके सर। यस सर। और अगर शुरुआत उसी कीवर्ड के साथ हो जाए और आप बोले कि मैंने तो न्यूज़पेपर पढ़ा ही नहीं, तो ये शुरुआत में प्रथम ग्रासे मक्षिका, पहली ही कौर में मक्खी जाने जैसा लगता है। यस तो सर। बाद में आप कितना भी अच्छा जवाब दें, उनका जो इम्प्रेशन है ना, वो शुरू में जो खराब हो गया रहता है, वो डेंट को मैनेज करना बहुत मुश्किल होने लगता है, ठीक? यस सर। तो इसलिए वो छोटी सी गलती नहीं करनी है। तो अभी से लेके 24 रोज़ आप न्यूज़पेपर देखेंगे, एक ही न्यूज़पेपर को देखिए, एक ही कोई भी स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर को देखिए और उसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़िए, ठीक? यस। ये भी होता है कि एक ही इशू है, उसका लगातार 3-4 दिनों तक कवरेज होगा, तो उसमें वो पूरा का पूरा मुद्दा भी आपको समझ में आ जाएगा। और इसी बहाने कोई भी चीज़ अगर पूछा जाए तो उसके आप मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस कर पाएंगे, ठीक? यस सर। जैसे बांग्लादेश वाला है, यस सर। डेवलपमेंट अभी चलेगा। यस सर। वहाँ पर एक प्रधानमंत्री आएंगे, वो कुछ मांगे रखेंगे, वो बोलेंगे कि भाई शेख हसीना को भेजिए, फिर भारत अपना कुछ प्रतिक्रिया देगा और यही सब चलता रहेगा अगला 15 दिन। ओके। तो ये सब रहेगा, इसको देखना है। ओके। इसको अगर छोड़ दे तो थोड़ी बहुत चीज़ें जो देखनी है, जैसे मान लीजिए कि कोई बोले कि मैं इकोनॉमिक्स से बीए हूँ, ठीक? ऐसा व्यक्ति जो कि अच्छी खासी समझ रखता है बट वो इकोनॉमिक्स का स्कॉलर नहीं भी हो सकता है, तो वो आपसे वो सारी सवाल पूछेगा जो कि एक जर्नलिस्ट के मन में कौतूहल के रूप में आती है और जो कि वेल अवेयर आदमी को जानना चाहिए, ठीक? यस सर। तो इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज़ पूछेगा, यस। नोबेल प्राइज़ पूछेगा तो इस साल का नोबेल प्राइज़ पूछ लेगा। यस। नाम में उसकी उतनी ज़्यादा रुचि नहीं होगी, नाम कई बार चूंकि फॉरेनर्स को मिला है तो थोड़ा बहुत बता पाए तो बता पाए, लेकिन किस चीज़ के लिए मिला है ये तो इम्पॉर्टेंट होता है। यस। और जब मिलता है तो उसके 3-4 दिनों तक उसकी कवरेज होती है, ठीक? वो देखना है। ओके सर। कम से कम पिछले 3 साल का देख लीजिए, इस साल का भी देखिए, यस सर। पिछले साल का भी देखिए। मैं देखी थी सर, बट मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रही थी उस टर्म को जो हाँ। उन्हें मिला पिछले था। साल का इसलिए देखना है कि पिछले साल की स्टडी का आधार इंडिया भी है, ओके। ठीक? ओके सर। उन्होंने बताया कि कैसे इंस्टीट्यूशन अगर डेमोक्रेटिक टाइप का हो, माने एक होता है एक्सप्लॉइटेटिव इंस्टीट्यूशन, एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशन, वो चूसने के लिए बना हुआ है, Yes, sir. जैसे कॉलोनियल पीरियड में यस था। सर। और दूसरा होता है इसका ठीक उल्टा, वो इंस्टीट्यूशन ऐसा है जो कि इंक्लूसिव है, वो सबको साथ लेके चलने वाला है। उस पर मिला पिछली बार, और उसके पिछली बार जो मिला है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो केयर इकोनॉमिक्स पर मिला है, महिलाओं का जो कंट्रीब्यूशन होना चाहिए इकोनॉमी में उस पर, यस। और ये वो एक महिला को मिला है। यस सर। तो ये तीनों आप देख लेंगे, ठीक? यस सर। ओके सर। उसके बाद इकोनॉमिक्स को लेके कुछ बहुत ही बेसिक से कॉन्सेप्ट, इंडियन इकोनॉमी, इसका असेसमेंट, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी बहुत अच्छा कर भी रही है तो लोग जानना चाहेंगे। प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि भाई हम 20 सालों में या पिछले 11 सालों में शायद बोला है उन्होंने, जब से कार्यभार संभाला है, हम दुनिया की 11वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी से चौथी आ गए। यस सर। तो ये चीज़ें एग्जामिनर के भी दिमाग में है, वो किसी तरीके से, मतलब जो पूछने वाला है वो इसको फ्रेम करके पूछ सकता है, ठीक? ये सब देख लेंगे। ओके सर। तो जैसे ही वो बोलेंगे कि हम चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी हो जाएंगे, तो अपोजिशन क्या बोलेगा
अपोजिशन बोलेगा कि पर कैपिटा इनकम भी तो देखिए, तो फिर आपको पर कैपिटा इनकम पता होना चाहिए। यस सर। अपोजिशन बोलेगा कि ठीक है ग्रोथ तो हो रहा है लेकिन जॉब कहाँ है, नौकरियां कहाँ है, तो फिर जॉबलेस ग्रोथ भी याद होना चाहिए आपको, ये क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक, यस तो आप सोचिए कि लिंक कैसे बनता है। ठीक, Yes, उसी sir. लिंक में अगले 10 दिन आपको तैयारी करनी है। ठीक, ओके सर। बाकी ऐसा सच कुछ टोक टाक करने वाली बात है नहीं। मंडल 8 अगर आप लिखेंगी तो किसी को दिखेगा अच्छा इनका हिस्ट्री भी है, इकोनॉमिक्स भी लिया है, सो कौटिल्य का मंडल थ्योरी अच्छे से आना चाहिए, यस तो आपको बाकी लोगों से अच्छा आना चाहिए। आप बोल रही कि केंद्र में एक राजा होता है, पूछेंगे कि उस राजा का क्या नाम दिया है उन्होंने, उसको कुछ विजिगिषु ऐसे कुछ बोला है ना। सर मैं इसके फिर बारे में बाद में अरी है, अरी के बाद वाला सर्कल मित्र का है, फिर अरी मित्र है। मतलब आप याद रखिए उसको, कमांड के साथ बोलिए पूरा। ओके ओके सर, मैं इसको पढ़ लूँगी। तो कौटिल्य आपको याद होना चाहिए। मान लीजिए वो मंडल थ्योरी के बहाने, चूंकि इकोनॉमिक्स भी है हिस्ट्री भी है, कौटिल्य के बारे में ठीक ठाक जानना चाहे आपसे। साप्तांग थ्योरी पूछेंगे, यस सर। षड्गुण्य नीति है कौटिल्य की, ये सब आपसे पूछेंगे। अर्थशास्त्र में दरअसल ये किस तरह की किताब है, इसमें किस तरह के टैक्सेस की बात है की गई है, टैक्सेस कितना होना चाहिए, यस सर। ये सब पूछ सकते हैं। यस सर, ये सब मैंने पढ़ा था तो। पढ़ा था? यस सर। हाँ ठीक है, बढ़िया। तो यही सब रहेगा और ओवरऑल असेसमेंट ये है कि आप एक्सीलेंट कैंडिडेट है, आपकी जो पोटेंशियल है वो 80s और 90s में मार्क्स लाने वाली है। ठीक, Thank उसको you, यूज़ sir. करिए, Okay, फुली sir. यूटिलाइज करिए, अगले 10 दिन तक अच्छी तैयारी करके लाइए अच्छे नंबर। ओके सर। सर आई कांटेक्ट को लेकर के मुझे समझ नहीं आता, कहीं पे कुछ बोला जाता है कहीं पे कुछ होता है, तो आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? सर आपकी अभी तक क्या समझ बनी? सर मुझे लगता है ना कि जो क्वेश्चंस जो पूछते हैं मेरा फोकस ज़्यादा उन पे हो जाता है, और मैं जब मेरे माइंड में अगर ये चल रहा होता है कि मुझे थोड़ा सा इधर भी देखना है तो वो चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं, तो फिर उस पर भी होता है कि आप ज़्यादा सर इधर उधर कर रही हैं, कंसंट्रेट नहीं कर रही हैं जो सवाल पूछ रहे हैं उनको। ये सब बात ये है कि जो पूछ रहा है, क्योंकि जो पूछ रहा है उसी को रिटर्न करना है, हाँ तो उसको तो देखना ही होगा प्राइमरीली। यस सर। बाद में लगे कि मामला लंबा खींच रहा है तो एक ग्लांस कर लिया, बाकी लोगों को भी एक ग्लांस ही काफ़ी है। ओके इधर उधर देखना शुरू करेंगे ना तो जो पूछ रहा है वो फिर डिसइंटरेस्टेड होता जाएगा। यस सर। तो प्राइमरली उसी को जो पूछ रहा है, लंबा हो गया तो इधर उधर ग्लांस दे सकते हैं, नहीं भी देंगे तो उसके नंबर नहीं कटेंगे आपके। ओके आज मेरा सही था वो आई कांटेक्ट। हमें तो कुछ भी दिक्कत नहीं लगा उसमें, ओके ओके एकदम ठीक है वो। ठीक, सारा ध्यान इस पर रखिए कि इंटरव्यू को अच्छे रचनात्मक बातचीत में बदल के रखिए, खूब कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन हो। तो डिस्कशन प्राइमरीली जो पूछ रहा है उसके साथ, और वो अगर लंबा खींच रहा है तो दोनों बाकी लोगों को भी एक एक ग्लांस देख लिया। ठीक, ओके सर। और दूसरा है कि सवालों का जब तक सही जवाब दे रहे हैं तब तक ये आई कांटेक्ट वगैरह ये किसी को नहीं दिखता है। गलत जवाब देंगे या नहीं देंगे तब सब कुछ दिखेगा, अरे इनका तो आई कांटेक्ट भी खराब था। ठीक, ओके सर। तो यही बात है। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू सर। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।